संदेशखाली में चुनाव से पहले खेल गई बीजेपी। मोहम्मद शमी बीजेपी से संभालेंगे संदेशखाली की कमान। शाहजहां शेख बन गया ममता बनर्जी के लिए काल। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 100-125 दिन बाकी है। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ सीबीआई संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख का हिसाब किताब कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही शाहजहां शेख की हैवानियत ममता बनर्जी को ले डूबी है, क्योंकि बीजेपी ने संदेशखाली में मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे शख्स को लोकसभा चुनाव में संदेशखाली से उतारने की तैयारी की है, जिसका नाम सुनते ही ममता बनर्जी को चक्कर आ गया। बीजेपी बंगाल से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को टिकट दे सकती है। संदेशखाली के मामले को भुनाने के लिए शमी को बंगाल में उतारा जा सकता है। मोहम्मद शमी को बशीरहाट से टिकट दिया जा सकता है। मोहम्मद शमी के जरिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जा सकता है। मोहम्मद शमी ने बंगाल के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेला है। जैसे ही ये खबर सामने आई, टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और बशीरहाट से नूरुल इस्लाम को मैदान में उतार दिया, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम चेहरा है। तो संदेशखाली में मुस्लिमों को रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने भी दांव खेल दिया है। बता दें कि बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र अभी बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। जिस संदेशखाली में हाल ही में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए, वो बशीरहाट सीट से ही आता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या सर्वाधिक है। वैसे भी शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि वो अब भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरो में से एक हैं। हाल ही में पीएम मोदी वर्ल्ड कप हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर सारे क्रिकेटर से मुलाकात करने गए थे। शमी को बकायदा पीएम मोदी ने गले लगाया था, और जब शमी की सर्जरी हुई तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके हालचाल को जाना था। तो ऐसे में अगर मोहम्मद शमी को बीजेपी मैदान में उतार देती है, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे भी बीजेपी संदेशखाली में मोर्चा संभाले हुए है। बंगाल पुलिस की सख्ती के बाद भी वहां बीजेपी रैली कर रही है। बीजेपी पीड़ित महिलाओं के जख्मों पर लगातार मरहम लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की ही वजह से संदेशखाली की महिलाओं का मुद्दा बाहर आया, शाहजहां शेख सलाखों के पीछे पहुंच पाया। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। यूं ही पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर नहीं कहा था कि अब की बार 400 पार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। अब की बार 400 पार करने के लिए एक एक सीट पर बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। वैसे बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति अभी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए मोहम्मद शमी सटीक चेहरा हो सकते हैं। शमी की लोकप्रियता उन्हें चुनाव जिता सकती है। आगे बंगाल में बीजेपी की रणनीति क्या है, तो चलिए ये भी समझाते हैं। संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए गलत व्यवहार के मुद्दे को बीजेपी अच्छे से बुझाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक काटने की भी है। इसी वजह से संदेशखाली में बीजेपी की कोशिश सत्ता में आने की होगी। बीजेपी के लिए बंगाल में मोहम्मद शमी पर दांव खेलने से अच्छा और कुछ नहीं होगा। बीजेपी ऐसे चेहरे पर दांव खेलना चाहती है जिसकी काट ममता बनर्जी के पास ना हो, और मोहम्मद शमी इसके लिए उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। वैसे भी दिल्ली में मोदी शाह ऐसी प्लानिंग में जुटे हैं ताकि हर राज्य में हर सीट पर विपक्षियों को धराशायी किया जा सके। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व पहले ही इस प्रस्ताव के साथ मोहम्मद शमी से संपर्क कर चुका है, लेकिन अंतिम फैसला शमी को लेना है। फिलहाल मोहम्मद शमी चोट से जूझ रहे हैं। वनडे विश्व कप के बाद उन्होंने देश के लिए कोई मैच नहीं खेला है। सर्जरी होने के बाद क्रिकेटर अभी ब्रेक पर है।
तो अब देखना ये होगा कि शमी चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर बीजेपी कोई और दाव खेलती है, क्योंकि अभी टीएमसी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अब बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है, तो देखना होगा बीजेपी किन धुरंधरों को मैदान में उतारती है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।